वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान साथियों, ये जो वीडियो आपको मिलेगा ये आरो यारो हिंदी और बीओ मेंस में जो 100 नंबर का हिंदी आता है उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। तो छोटे छोटे पार्ट्स में ये पूरा हिंदी आपको कवर करवा देंगे। बीओ मेंस का जो पेपर होगा उसमें बहुत उपयोगी है ये, तो इसको पूरा देख लेना और बताना फिर आप जैसा रहा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरो यारो के लिए सामान्य हिंदी। ठीक है, ये जो हमारा फ्री इनिशिएटिव है ये प्री और मेंस दोनों के लिए काम करेगा, यानी ये प्री के लिए भी काम करेगा और मेंस के लिए भी काम करेगा, तो दोनों के लिए है। ठीक है, क्योंकि आरो यारो में प्री और मेंस का सिलेबस करीब करीब सेम है हिंदी का, तो ये दोनों के लिए ही है। और यहाँ से मुझे नहीं लगता कुछ बाहर जाएगा पेपर में, ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो आज से हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। पहले मैं विलोम शब्द शुरू करूँगा, उसके बाद दूसरे जैसे पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, धीरे धीरे करके जो है मैं सारा का सारा कवर कर दूंगा। ठीक है, ये क्लास हमारी पूरी तरीके से फ्री रहने वाली है। ठीक है, और अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं, ठीक, तो फिर जो है आपको हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई, देखेंगे विलोम शब्द। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए तो ये चीज़ें इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत अपने स्तर से पढ़ते रहे हैं या पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको थोड़ा दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। तो देखो, ज़्यादा इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, लोड लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने हिंदी पहले नहीं भी पढ़ी है तो भी आप केवल इस नोट्स को पढ़ करके बड़े आराम से 50+ स्कोर कर लोगे, गारंटी बात है। ठीक है, बस करना क्या होगा, तो करना ये होगा कि इन नोट्स को 1 बार 2 बार 3 बार यानी एग्ज़ाम तक लगातार इनका रिवीजन करना है और डेली के डेली करना है। पहले आपको टारगेट रखना है कि आप इस सिलेबस को पूरा करिए। ठीक है जी, जो 60 नंबर का हमारा जो हिंदी है, जो 6 टॉपिक हैं 10-10 नंबर के, पहले आप प्रायोरिटी रखिए कि आप इस सिलेबस को कंप्लीट करिए और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद पर डे इनको रिवाइज करिए। ठीक है, एक दिन विलोम करिए, एक दिन पर्यायवाची करिए, एक दिन वाक्यांश के लिए एक शब्द करिए। विश्वास मानिए कि जब तक फरवरी में आपका पेपर होगा आपका हिंदी बहुत मजबूत हो चुका होगा। ठीक है, इसका एक ही तरीका है कि आप लगातार इसका रिवीजन करिए। विश्वास मानिए, आप पर डे इसका रिवीजन करोगे तो आपके बहुत सारे सवाल सही हो जाएंगे हिंदी में बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलता हूँ। ठीक है, हम बात करेंगे विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं एंटोनियम्स, आप लोगों ने सुना ही होगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी अगर आप किसी शब्द का जस्ट उल्टा बताना चाहते हैं तो वो शब्द जो है उसका विलोम कहलाएगा। हिंदी में इसको जो है विपरीतार्थक भी कहते हैं। ठीक, तो जो है बाकी तो ये सब जो है ज्ञान की बात है कि इनकी रचना कैसे होती है, वो सब आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं। ठीक, जो इम्पोर्टेंट आपके शब्द हैं उनको हम सीधे सीधे यहाँ देखेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल इनको पढ़ना भर है, बस पढ़ना है, देखना है। और आप देखोगे इनमें ज़्यादातर शब्द तो ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी है इनमें। अब जैसे यही देखो, आप पहला शब्द देखो, अच्छाई। तो अच्छाई का जो विलोम है कौन नहीं जानता, अच्छा सब जानते हैं। तो बस इनको पढ़ना भर है और प्रयास करिएगा कि आप इसके नोट्स भी बना लें। जैसे जो शब्द आपको इसमें ऐसे लग रहे हैं जो कठिन है उनके आप नोट्स भी बना लें, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो देखो ज़रा, अच्छाई का उल्टा होता है बुराई। अतुल का बुरा होता है तुल्य। अतुल का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसको नापा तोला ना जा सके, जो अतुल हो। और तुल्य का मतलब होता है जिसको नापा तोला जा सके। मैं प्रयास करूंगा जो कठिन शब्द हैं उनकी हिंदी भी आपको समझाऊं। अक्षत, अक्षत का विलोम होता है विक्षत। अक्षत का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हुए हों और विक्षत का मतलब होता है जिसके टुकड़े हो गए हों। आपने न्यूज़पेपर में कई बार सुना होगा कि एक्सीडेंट में जो है शव क्षत विक्षत हो गया, यानी शव के टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, फट गया बुरी तरह से, तो वही सब है। अंगीकरण का उल्टा होता है साथियों अनंगीकरण। ठीक है, अंतर्द्वंद का उल्टा होता है बाहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद होता है जब आपके मन में कुछ समस्याएं चल रही होती हैं, मन ही मन में आप परेशान होते हो, तो अंतर्द्वंद है। और वो द्वंद अगर मन से बाहर आ जाए तो वो हो गया बाहिर्द्वंद। अंदर का उल्टा बाहर होता है, दुनिया जानती है। अकेला, जो एक हो वो अकेला और एक से ज़्यादा हो तो दो अकेला। अंत का उल्टा होता है साथियों आदि।
अंत का मतलब होता है समाप्त, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आगे देखो, अगला शब्द है हमारे पास दुर्गम। दुर्गम का उल्टा होता है सुगम। दुर्गम का मतलब होता है जो मुश्किल हो वो दुर्गम है और जो आसान हो वो सुगम है। अतिवृष्टि का उल्टा होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक बारिश। ध्यान रखना, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अतिवृष्टि होती है, और जब बिल्कुल बारिश नहीं होती तो उसे हम कहते हैं अनावृष्टि। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अग्रज का उल्टा होता है अनुज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, अनुज का मतलब होता है छोटा। अमृत का उल्टा विष होता है दुनिया जानती है। अपेक्षित का मतलब अपेक्षित का उल्टा होता है अनापेक्षित। ठीक है, अपेक्षित जिसको आपसे कोई अपेक्षा हो, और अनापेक्षित का मतलब होता है जिससे कोई अपेक्षा ना हो। अमीर का उल्टा होता है साथियों गरीब। अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल। अनुकूल जो आपके लिए बढ़िया हो, अनुकूल जो आपके लिए अच्छा ना हो वो प्रतिकूल। ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है अनुकूल है। जलवायु अभी अनुकूल चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो जलवायु प्रतिकूल हो गई। अवलंब का उल्टा होता है साथियों निरालंब। ठीक है, देखिए मैं अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही रहा हूँ कि सारे शब्दों को मैं एक्सप्लेन करूँ। आपको भी अगर इनमें कोई ऐसा शब्द लगे कि जो मैंने हो सकता है ना बताया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं प्रॉपर उसकी व्याख्या करूँगा। टेंशन मत लो, 50 का टारगेट करना है हमें, हिंदी में 55 का टारगेट करना है। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि 60 में से 60 मारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे खुद के 59 नंबर सही थे, 60 में से 59 सही थे। आपके भी मैं दिला करके रहूँगा। बस इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखना, तैयारी करना, और आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो। अथ का उल्टा होता है इति। ठीक है, अल्पज्ञ का उल्टा होता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता है, बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता है। अनुमत का उल्टा होता है अनुनुमत। ठीक है, अनुभव का उल्टा होता है अनुभवहीन। अनुक्रिया का उल्टा होता है प्रतिक्रिया। अत्यधिक का उल्टा होता है अत्यल्प। अत्यधिक बहुत ज़्यादा, अत्यल्प बहुत कम। अल्प से बना है अत्यल्प, ध्यान रखना, अल्प मतलब कम होता है। अद्यतन का होता है अनद्यतन। अद्यतन का मतलब होता है अपडेट। जो अपडेट होता है वो अद्यतन होता है, जो अपडेट नहीं होता वो अनद्यतन होता है। अधिकतम का उल्टा होता है अल्पतम। अधिकतम अल्पतम, याद रखना। अधिकृत का अनधिकृत। अनधिकृत, ठीक है। अधमूल्यन का अवमूल्यन। अधमूल्यन का मतलब होता है बढ़ाना, और अवमूल्यन का मतलब होता है घटाना। जैसे मुद्रा में जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो वहाँ पर एक शब्द आता है मुद्रा का अवमूल्यन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं अवमूल्यन। ठीक है, आगे देखो। अध्यवसाय। अध्यवसाय का उल्टा होता है अनध्यवसाय, ध्यान रखना। अनाथ का उल्टा होता है साथियों सनाथ। अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल। ये यहाँ पे गलत लिख गया है, सेम ही लिख गया है। तो अनुकूल का उल्टा क्या होता है प्रतिकूल, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, आगे देखो। अहर्ता का होता है अनहर्ता। अल्प प्राण का होता है महाप्राण। अल्प प्राण जिसमें मुंह से कम वायु निकले, महाप्राण जिसमें मुंह से ज़्यादा वायु निकले। ध्यान रखना, प्राण का मतलब यहाँ पर वायु है, क्योंकि प्राण का मतलब यहाँ पे उससे मत समझ लेना कि जो हमारे शरीर में आत्मा चल रही वो प्राण है, नहीं। प्राण का मतलब यहाँ पर वायु से है। जब कोई वायु लेता है तभी तो प्राण हम कहते हैं जीवित है ये। तो प्राण का मतलब यहाँ पर वायु से है। अगर कोई वायु अंदर बाहर हो रही है तो जीवित है, नहीं हो रही है तो मरा हुआ है। तो उसी से मतलब है। प्राण का मतलब यहाँ पर जो है मतलब वायु है। अवकाश का उल्टा होता है अनवकाश। अवनि का उल्टा होता है साथियों अंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अगला का उल्टा होता है साथियों पिछला। अज्ञ का उल्टा होता है विज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए। काफ़ी बढ़िया, ये मैंने नोट्स जो है स्वयं से बहुत प्रयास किया है इन पे, तब जा करके मेरे 60 में से 59 नंबर आए, और इसका फ़ायदा आपको पूरा मिलेगा। देखो, अज्ञ का मतलब क्या होता है। अज्ञ और अनभिज्ञ एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अज्ञ का उल्टा अनभिज्ञ होता है। अच्छा, ऐसा वो क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इसके आगे अन लगा है ना, तो वो इसको विलोम शब्द समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। अज्ञ और अनभिज्ञ एक ही बात है। होता क्या है अज्ञ और अनभिज्ञ? जो जानता, जो ना जानता हो, ठीक है, जिसको कोई नॉलेज ना हो उसे हम कहते हैं अज्ञ। ठीक है, या जिसको किसी विषय के बारे में कोई जानकारी ना हो। जैसे मान लो आपके पड़ोस में कोई घटना हो गई और पुलिस आपसे पूछने आई, आपने कहा मैं इस घटना से अनभिज्ञ हूँ, यानी मुझे इस घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो अनभिज्ञ या अज्ञ एक ही बात होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसको कोई जानकारी ना हो वो अज्ञ या अनभिज्ञ होता है। अब इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है अभिज्ञ, विज्ञ या प्रज्ञ। यानी अज्ञ का उल्टा अभिज्ञ भी है, अज्ञ का उल्टा विज्ञ भी है, और अज्ञ का उल्टा प्रज्ञ भी है। और ये सेम कंडीशन अनभिज्ञ के साथ भी है। इसका मतलब क्या होता है? जो जानता हो, जिसको किसी घटना के विषय में या किसी के विषय में जानकारी हो,
वो होता है अभिज्ञ, विज्ञ या फिर प्रज्ञ। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो तो अच्छे से इसको नोट्स बनाइएगा इसके प्रॉपर, तभी आनंद आएगा हिंदी पढ़ने में, तभी आप कर पाओगे। ठीक, तो आपको समझ में आया ना। अज्ञ क्या होता है और विज्ञ क्या होता है? अज्ञ जिसको जानकारी ना हो वो अज्ञ है, और जिसको जानकारी हो वो विज्ञ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास अंधकार। अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है, सबको पता है। अंतरंग का उल्टा होता है बहिरंग। अंतरंग जो बहुत आपका क्लोज हो, और बहिरंग जो इतना क्लोज ना हो। ठीक है, अंतर्मुखी जो मन ही मन में बातों को रखे वो अंतर्मुखी होता है। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड होता है इंट्रोवर्ट। और इसका उल्टा क्या होता है? बहिर्मुखी, जो सबके साथ घुल मिल जाए। अकंटक का उल्टा होता है कंटकित। अकंटक का मतलब क्या होता है हिंदी में जान लो। अकंटक का मतलब होता है जिसमें कांटे ना हो। कंटक का मतलब होता है कांटे, और अ का मतलब है नहीं हो, यानी जिसमें कांटे ना हो वो अकंटक हो, और जिसमें कांटे हों बहुत सारे वो है कंटकित, कांटों से भरा हुआ। अक्षत का उल्टा विक्षत होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। अकर्मक का होता है सकर्मक। ठीक है, हिंदी में भी हम इसे पढ़ते हैं। अगला का होता है पिछला। ठीक, आगे देखो। अतिक्रमण का होता है अनतिक्रमण, याद रखना। अग्रगामी का पश्चिगामी, अमर का मर्त्य। ठीक है, ध्यान रखना, अमर का उल्टा क्या है? मर्त्य है, मर्त्य। अर्वाचीन और प्राचीन पेपर में कई बार आ चुका है भैया, ध्यान रखना। अर्वाचीन का उल्टा क्या होता है? अर्वाचीन का उल्टा होता है प्राचीन। अनभिज्ञ का उल्टा होता है भिज्ञ, जैसा कि मैंने नीचे आपको बताया। अनुराग का उल्टा होता है विराग। अक्षर का उल्टा होता है क्षर। अल्प का उल्टा होता है, अच्छा, अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर का मतलब होता है जिसमें कभी क्षर ना हो। क्षर मतलब जो हमेशा के लिए रहे। ठीक है, जो कभी खर्च ना हो उसको हम कहते हैं अक्षर, जिसमें कभी क्षरण ना हो। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है अक्षय, जिसमें कभी क्षय ना हो, वो भी सेम ही है। तो इसका उल्टा क्या होगा? क्षर, जो समय के साथ समाप्त हो जाए। अल्प का उल्टा, अल्प माने कम, अधिक माने ज्यादा, सीधी बात है। अर्थ का होता है साथियों अनर्थ। अनुभूत का होता है अनुभूत। ध्यान रखना शब्द, देखिए हिंदी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आरओ के सिलेबस में 10 नंबर में वर्तनी शुद्धि भी है, यानी हिंदी को सही ढंग से कैसे लिखा जाता है, तो वो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। अनुदार का उल्टा होता है उदार। अनुकूलता का उल्टा होता है प्रतिकूलता। अथ का उल्टा होता है इति। ठीक है, अथ का मतलब है शुरुआत करना, इति का मतलब है समाप्त करना। अधम का उल्टा होता है उत्तम। अधम का मतलब होता है नीच, गिरा हुआ। उत्तम का मतलब होता है बढ़िया। अधिकता का उल्टा होता है अल्पता। अधिगत का होता है अनधिगत। अनधिगत, ध्यान रखना। अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित। अनंत का होता है शांत या ससीम, पेपर में कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण है। अनंत का उल्टा बताइए। अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो। ससीम जिसकी सीमा हो, जो सीमा के भीतर हो वो ससीम है, और जिसकी कोई सीमा ना हो वो अनंत है। अनाहूत का मतलब, अनाहूत का उल्टा होता है आहूत। अनाहूत का मतलब होता है समाप्त करना। आहूत का मतलब होता है शुरू करना। ये बेसिकली किसी सेशन के संदर्भ में हम इसे यूज़ करते हैं। जब किसी बैठक को बुलाया जाता है तो इसे आहूत कहते हैं, और जब किसी बैठक को खत्म कर दिया जाता है तो वो अनाहूत होती है। अर्थवान का उल्टा होता है अर्थहीन या निरर्थक। अल्प का उल्टा होता है महा, बहु या प्रचुर। अल्पमत का होता है बहुमत, चुनाव के संदर्भ में हम इसको देखते ही हैं। अवगत का होता है अनवगत, और अवर का होता है प्रवर। ध्यान रखना, अवर का मतलब एक रैंक नीचे, और प्रवर का मतलब है एक रैंक ऊपर। मतलब जैसे अब जैसे पीसीएस आता है तो पीसीएस जो परीक्षा होती है वो क्या है? प्रवर परीक्षा है, यानी थोड़ा सा अच्छी रैंक के लिए है, और जो उसके नीचे की परीक्षाएं हैं वो है अवर रैंक की। ठीक है, अति का विलोम होता है साथियों न्यून। ठीक है, अगाड़ी का विलोम होता है पिछाड़ी। आगे मतलब आगे का, पिछाड़ी मतलब अगाड़ी मतलब आगे का, पिछाड़ी मतलब पीछे का, आप लोग जानते हैं। अंगीकार का अर्थ होता है, अंगीकार का विलोम होता है अनंगीकार। अंधेरे का उजाला होता है। अंतिम का होता है, चाहे तो आरंभिक कह लो या कह लो अनंतिम। अनंतिम, देखिए शब्दों को सही बोलना आना चाहिए। ये मैं बात हिंदी में जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तब मैं ज़रूर बताता हूँ, जीएस में भी बताता हूँ कि अगर आप हिंदी को सही बोलोगे नहीं तो फिर आप हिंदी को सही लिख भी नहीं पाओगे, ये बात तय है। क्योंकि आप हिंदी को सही बोलेंगे नहीं तो फिर आप हिंदी को सही लिखेंगे कैसे? अब बहुत सारे लोग कुछ शब्द गलत बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग एक शब्द बोलते हैं क्या? शमशान। अब एक बार बताओ, आप शमशान बोलोगे तो शमशान ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा ना। आपने क्या बोला? शमशान, तो शमशान लिखा है, शमशान लिखा तो है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन पेपर में जब इसकी सही वर्तनी आएगी और आप बोलेंगे इसको गलत तो फिर आप सही करने में दिक्कत कर सकते हैं।
एक्चुअल में इसकी सही वर्तनी शमशान नहीं है। इसकी हिंदी में जो सही वर्तनी है, इसको सही बोलने का जो तरीका है वो है इश्मशान। ध्यान रखना, शमशान कुछ नहीं होता है, बोल देते हैं लोग सामान्य भाषा में, बट जो सही शब्द है वो है इश्मशान। ध्यान रखना, इश्मशान सही शब्द है, शमशान नाम का कोई शब्द नहीं है। अब इसको इश्म ही तो पढ़ा जाएगा, आधा शाह है तो इश्मशान, तो इश्मशान है साथियों। लेकिन हम बोलते क्या हैं, शमशान बोलते हैं। पेपर में हिंदी में सवाल आएगा आपके आरो यारो में कि शमशान की सही वर्तनी है, तो हो सकता है आप जो है शमशान बोलते हो तो शमशान ही लगाया हो, पेपर में गलत करे आओगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हिंदी में आपको सही बोलना है। अब जैसे हम लोग देखते हैं आजकल का ट्रेंड क्या है कि लोग अंग्रेजी में तो खूब जो है ध्यान देते हैं कि अंग्रेजी हमसे जो है वेडनेसडे ना बोला जाए, वेडनेसडे बोला जाए। आपने देखा होगा, चलता है, खूब चलता है, लोग वीडियो भी बनाते हैं इस पर दुनिया भर के, भैया अंग्रेजी एकदम सही बोलो। लेकिन भाई हिंदी में आप अगर गलत बोल रहे हो, हिंदुस्तान में रह करके, भारत में रह करके, उत्तर प्रदेश में रह करके, तो बिल्कुल आपको शर्म से कहीं डूब मरना चाहिए। बिल्कुल आपको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है कि आप हिंदी आप गलत करो, हिंदी गलत बोलो। एक बार को अंग्रेजी गलत बोल दो चल जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है यार, क्योंकि हमारी अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी तो मातृभाषा है। आप उसको गलत करोगे तो निश्चित रूप से या बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा ख़राब काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो लोग अंग्रेजी सही बोलने पर खूब जोर देते हैं कि अंग्रेजी हम सही बोलें भैया, मतलब समाज में स्टैंडर्ड मेंटेन हो हमारा। लेकिन हिंदी को गलत बोलने में उन्हें गर्व महसूस होता है कि भैया इन्हें हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी जानते हैं। तो फिलहाल ऐसे लाड़ मैकाले की औलादों को मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा काम आपको सही चीज़ बताना है, जो मैं आपको बताऊँगा, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकर्मक का देखिए सकर्मक, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अक्षम का होता है सक्षम। अक्षम जो किसी काम को करने में, जो किसी काम को ना कर पाए वो अक्षम है, और जो काम को कर पाए वो सक्षम है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अखंडनीय। अखंडनीय का मतलब होता है जिसके खंड ना हो सके वो अखंडनीय है, और जिसके खंड हो जाए वो खंडनीय है। अगवाड़ा का है पिछवाड़ा, ठीक है, सबको पता है। अटल का है डावाडोल या ढुलमुल। अटल का मतलब होता है जो अपनी जगह से बिल्कुल हिले ना, और डावाडोल या ढुलमुल का मतलब है जो भैया जिसका कोई पता नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। अग्र का उल्टा पश्य है। अपेक्षा का उपेक्षा है। देखिए अपेक्षा का उपेक्षा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपेक्षा का मतलब है कि आपको किसी से कोई उम्मीद है, और उपेक्षा का मतलब हुआ कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो ये उपेक्षा है आपके, ध्यान रखना। अपेक्षा का उल्टा उपेक्षा होता है, पेपर में कई बार आया है। अपकार का उल्टा उपकार होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सजल का उल्टा होता है निर्जल। सजल का मतलब है जल के साथ, और निर्जल का मतलब है जल के बिना। हिंदुओं में, सनातनियों में एक एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, महिलाएं व्रत रहती हैं बिना पानी के, और अभी तो आने वाला है करवा चौथ, तो वो भी एक प्रकार का निर्जला व्रत ही है जिसमें बिना जल के महिलाएं व्रत रखती हैं। अधूरा का उल्टा होता है पूरा। असली का उल्टा होता है नकली। अल्पसंख्यक का उल्टा होता है बहुसंख्यक। अनुयायी का उल्टा होता है विरोधी। अनुभवी का उल्टा होता है अनुभवहीन। अनुग्रह का उल्टा होता है साथियों विग्रह। अनुग्रह का मतलब है जुड़ना, विग्रह का मतलब है अलग होना। अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल, पढ़ चुके हैं। अदृश्य का उल्टा दृश्य। अदृश्य जो दिखाई ना दे, दृश्य जो दिखाई दे। अधिक का उल्टा होता है न्यून, अल्प या थोड़ा, जानते हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं। अधिकारी का उल्टा होता है अनधिकारी, ठीक है, अनधिकारी, ध्यान रखना। अधिगम्य का मतलब होता है अनधिगम्य, ठीक। अधीन का उल्टा होता है अनाधीन या स्वतंत्र। अधीन आप किसी गुलाम हैं, और स्वतंत्र मतलब फ्री हैं। अनाजी का उल्टा होता है फलाहारी। अनाजी का मतलब क्या होता है, जो अन्न का सेवन करता है वो अनाजी है, और जो अन्न का सेवन नहीं करता, फलों का करता है, वो फलाहारी है। अनिवार्य का उल्टा होता है साथियों निवार्य, याद रखना। अर्पण का उल्टा होता है ग्रहण। अर्पण मतलब किसी को दे देना, और ग्रहण मतलब ले लेना, ठीक है। ये ग्रहण चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये ग्रहण का मतलब है लेना, खाना ग्रहण करना, इस तरीके से। अल्पकालीन का होता है साथियों दीर्घकालीन। अल्पायु का होता है दीर्घायु। अवनत का होता है उन्नत, याद रखना। अवनत का उल्टा क्या है, उन्नत है। अवलंबित का है अनवलंबित, ठीक है, अनवलंबित इसका उल्टा होता है, ठीक, याद रखेंगे। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने जाना कि आखिरकार ये हमारा पहला पेज हमारा ख़त्म हुआ। पहला पेज खत्म हुआ। इस तरीके से 16 पेज हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना करके हम इस पूरे विलोम शब्द को समाप्त कर लेंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।
कोई भी शब्द इसमें अगर ना समझ में आए तो बेझिझक पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन कमेंट में आपको दे दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।